स्वागत। हम सब अक्सर सोचते हैं कि भाषा, हमारे शब्द, ये सब हमने इंसानों ने बनाए हैं। हाँ, यही आम धारणा है। पर क्या हो अगर कहानी कुछ और हो? मतलब क्या हो अगर भाषा वो पहले से मौजूद थी हम्म। और हमने उसे बस सुनना या महसूस करना सीखा? आज हम इसी कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार की गहराई में जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये विचार भाषा विज्ञान की वैदिक उत्पत्ति पर आधारित कुछ प्राचीन स्रोतों से आता है। अच्छा। हाँ, ये स्रोत एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। इनका कहना है कि भाषा की जड़ें वो सृष्टि की शुरुआत से भी पहले की हैं। सृष्टि से भी पहले? मतलब शाश्वत ध्वनियां, जिन्हें वैदिक छंद कहा गया। और ये मानते हैं कि इन्हें कुछ खास ऋषियों ने अनुभव किया था, बनाया नहीं था। अरे वाह! मतलब इंसानों के आने से भी पहले ये ध्वनियाँ या छंद ब्रह्मांड में थे। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये सुनने में थोड़ा किसी कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन जैसा लगता है, पर ध्वनि या ऊर्जा के रूप में थोड़ा और बताइए इसके बारे में। बिल्कुल। देखिए, विचार ये है कि ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं। अच्छा। ये मौलिक ऊर्जा थीं, या कह लीजिए प्राण, जिन्होंने सृष्टि का आधार बनाया। वो कंपन जिनसे सब कुछ बना, ऐसा समझिए। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि ये ज्ञान ईश्वर के पास हमेशा से था और सृष्टि के समय ये प्रकट हुआ। ओके। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है, ध्वनि को सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं, बल्कि रियलिटी का एक जरूरी हिस्सा माना गया है, एक बिल्डिंग ब्लॉक। कमाल है। तो अगर ये ध्वनियाँ या ऊर्जा पहले से थीं, तो सवाल उठता है कि हम इंसानों तक ये पहुंची कैसे? सही सवाल है। स्रोत में 4 खास ऋषियों का जिक्र है: अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। तो क्या इन्होंने भाषा का आविष्कार नहीं किया, बल्कि उसे गहरे ध्यान में महसूस किया? हाँ, बिल्कुल, यही सटीक रूप से यही विचार है। स्रोत इसे समझाने के लिए रेडियो तरंगों की उपमा देते हैं। रेडियो तरंगे कैसे? अच्छा, ये था। चाहिए था समाधि में स्थित मन। मतलब गहरे ध्यान की अवस्था में जो मन होता है, वो एक उपकरण जैसा बन जाता है। अच्छा, समाधि वाला मन। हाँ, और ये मन सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि मनस्तत्व यानी मन के बहुत ही सूक्ष्म गहरे स्तर से जुड़ा होता है। मनस्तत्व, ये नया शब्द है। हाँ, मतलब चेतना की बहुत गहरी परत। तो ये बताता है कि ज्ञान बनाया नहीं गया, उसे प्रकट किया गया या पाया गया, रिसीव किया गया कह सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की आंतरिक अनुभूति थी। स्रोत में ऋग्वेद के एक मंत्र का भी हवाला है, शायद 10.71.1। हाँ, वो मंत्र काफी अहम है। क्या वो इस प्रक्रिया पर और रोशनी डालता है? बिल्कुल। मंत्र है बृहस्पते प्रथमुम वाचो। उसमें बृहस्पति का जिक्र है, जिन्हें यहाँ परमात्मा या सर्वोच्च चेतना माना गया है। वो वाणी के पहले प्रेरक है। मंत्र कहता है कि जो सबसे पहली, सबसे श्रेष्ठ और सबसे शुद्ध अरिप्र वाणी थी, वो गुहा में छिपी हुई थी। गुफा मतलब? हाँ, पर सिर्फ भौतिक गुफा नहीं, यहाँ गुहा का मतलब है अंतरिक्ष की गहराई भी और हमारे मन की अपनी अंदरूनी गहराई भी, दोनों। अच्छा, तो डुअल मीनिंग है। बिल्कुल। ये मंत्र उस दिव्य स्रोत पर, ज्ञान की शुद्धता पर और बाद की सभी इंसानी भाषाओं के लिए इसके मूल स्रोत होने पर जोर देता है। समझ गया। तो अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो एक शाश्वत ध्वनि ऊर्जा या ज्ञान था। हाँ, उसे कुछ विशेष ऋषि अपनी समाधि की अवस्था में अनुभव कर पाए। सही। वही अनुभव वैदिक ऋचाओं या छंदों के रूप में सामने आया, और फिर वहीं से बाकी सभी इंसानी भाषाएं निकली, जिन्हें शायद उतना शुद्ध नहीं माना गया। बिल्कुल, यही इन स्रोतों का मुख्य सार है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये नजरिया भाषा के उन आधुनिक सिद्धांतों से कितना अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। जो मानते हैं कि भाषा धीरे धीरे इंसानी समाज के साथ विकसित हुई। यहाँ उत्पत्ति का स्रोत बाहरी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय और आंतरिक माना गया है। ये बात भाषा विज्ञान के आधुनिक सिद्धांतों से तो एकदम मेल नहीं खाती। क्या स्रोत इस टकराव पर कुछ कहता है, या इसे बस एक अलग सत्य की तरह प्रस्तुत करता है? स्रोत इसे मुख्यतः एक अलग सत्य या कहें कि ज्ञान के एक अलग स्तर के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। वो इसे अनुभवजन्य या दिव्य प्रकाशन मानते हैं। ओके। जिसे आधुनिक भाषा विज्ञान के विकासवादी मॉडल के पैमाने पर शायद नहीं मापा जा सकता। ये दो अलग अलग नजरिए हैं भाषा की उत्पत्ति को समझने के।
तो कुल मिलाकर हमने आज एक ऐसे दृष्टिकोण को समझा जहां भाषा कोई मानवीय ईजाद नहीं, बल्कि एक तरह की कॉस्मिक ब्रॉडकास्ट है जिसे सिर्फ बेहद विकसित चेतना ही ट्यून इन कर सकती थी। सही कहा। शाश्वत ध्वनियों और उन्हें ग्रहण करने वाले ऋषियों का विचार इसमें बिल्कुल केंद्रीय है। हाँ, और ये सिर्फ भाषा के बारे में नहीं है। ये ज्ञान, चेतना और हमारी वास्तविकता की प्रकृति के बारे में भी गहरे सवाल खड़े करता है। जैसे क्या चेतना सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है या वो ब्रह्मांडीय ज्ञान तक पहुंचने का एक जरिया भी हो सकती है, जैसा ये स्रोत इशारा करते हैं? सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ श्रोताओं को छोड़ते हैं। जरूर। इस पर विचार करें, अगर ध्वनियां या जानकारी, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, समय के पार किसी सूक्ष्म रूप में सचमुच बनी रहती हैं, तो अतीत की और कौन-कौन सी गूंजें आज भी हमारे चारों ओर अनसुनी गूंज रही होंगी।